हमारे परम सौभाग्य से हम लोग हमारे इस नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत भक्त भागवत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन ही रघुनाथ दास गोस्वामी के आदर्श जीवन चरित्र से हम लोगों ने एक साधक को किस प्रकार सिंसियर होकर के अपने भक्ति राज्य में अग्रसर होना चाहिए उस विषय में श्रवण किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका चरित्र यदि हम देखेंगे तो उसके अंदर जैसे हम हर दिन सुनते हैं, साधक अवस्था से लेकर के और एक भाव भक्त की अवस्था, ये सभी के लक्षण उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाए हैं। सबसे पहली बात तो किस प्रकार धनाढ्य परिवार में घर संपत्ति से परिपूर्ण होने पर भी अनासक्त थे। उसके बाद में महाप्रभु के दर्शन से उनकी जो भगवत भजन की उत्कंठा है वो बढ़ी। घर में आकर के बार-बार जब भागने की कोशिश करते थे तो पिता-माता उनको लिवा लाते थे। तब उस समय पर नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए उन्होंने अ, पानीहाटी में उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। कल हम सुन रहे थे किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सेवकों को लेकर नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के लिए पानीहाटी में उपस्थित हुए हैं और नित्यानंद प्रभु ने उनको चोर कह करके संबोधित किया। "ऐसे चोरा निकटे निकटे ऐसे चोरा दंडीबुतो मारे।" आज तुमको मैं तुम्हें दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने चोर कह करके उनको संबोधित किया, अपने पास में बुलाया। क्या दंड देंगे नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु हैं कौन? कल हम सुन रहे थे किस प्रकार नित्यानंद प्रभु स्वयं महाप्रभु से अभिन्न है। चैतन्य भागवत में इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अ, भिन्न मात्र का है, दुही एक देह भिन्न मात्र का है। कि केवल मात्र महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कहने में दो हैं, लेकिन है एक ही। शरीर दो धारण किए हैं, एक श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के, लेकिन मानो आत्मा एक ही है। और तत्व दृष्टि से भी यदि विचार करेंगे तो नित्यानंद प्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के ही प्रकाश हैं, क्योंकि कृष्ण के बाम अंग से श्री बलराम जी प्रकट होते हैं और उनके कृष्ण के दाएं अंग से श्री बलराम जी प्रकट होते हैं और उनके बाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। तो कृष्ण के ही अभिन्न कलेवर हैं श्री बलराम जी, और वो ही बलराम जी नित्यानंद हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा, निताई चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर निताई पाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों को कंपेयर किया है तीन चीजों से। किन तीन चीजों से? सबसे पहली बात तो निताई पद कमल, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों को कंपेयर किया कमल से। कमल जो कि सूर्य की किरणों के द्वारा विकसित होता है, और कमल आंखों को बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है ना? बड़ा आई सूदिंग होता है। तो कमल के साथ में तुलना करने के पीछे रहस्य क्या है कि जैसे कमल सूर्य की किरणों के द्वारा प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की कृपा द्वारा हमारे हृदय कमल भी, हमारा जो हृदय है जो कि फिलहाल बड़ा ही अनर्थों से रत है, ऐसे हृदय को नित्यानंद प्रभु ही कमल के समान सुंदर बना करके, मार्जित करके और भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशील, दूसरा कंपैरिजन किया चंद्रमा से। कमल तो सूर्य के समय पर प्रस्फुटित होता है, रात्रि के समय पर बंद हो जाता है, लेकिन रात्रि के समय पर किस कौन आता है? कहते हैं चंद्रमा। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे हैं? बोले चंद्रमा के समान है। आप देखिए चंद्रमा भी कितनी शीतलता प्रदान करता है। जेठ के मास में जब दोपहर के समय पर चिलचिलाती हुई धूप होती है, तो उस धूप के अंदर व्यक्ति यदि भ्रमण कर रहा हो, तो रात्रि के समय पर जब चंद्रमा की छटा वो संपूर्ण आकाश में बिखरती है, तो उससे सारा परिवेश ठंडा हो जाता है और वो चंद्रमा की छटा से, चंद्रमा की किरणों से ही बहुत ब बहुत पोषणदायक औषधियाँ तैयार होती हैं, है ना? तो महावीर नित्यानंद प्रभु के चरण भी कैसे हैं? ये चंद्रमा के समान हमारे उत्तप्त जीवन में शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और तीसरा कंपैरिज़न किया है
कल्प वृक्ष से। तो कल्प वृक्ष जिस प्रकार जागतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु के चरण जो हैं, वो हमारी परमार्थिक इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। कौन सी परमार्थिक इच्छा? साधक की क्या इच्छा होनी चाहिए? बोले गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवत सेवा। ये ही एक साधक की सिंसियर इच्छा होनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु इसलिए चैतन्य भागवत में और एक स्थान पर वर्णन आता है कि साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाइ, संसार चिन्हित आर कौनो वस्तु नाई। हम इस संसार की वस्तुओं को यदि प्राप्त करने की इच्छा भी करें, तो कितना कुछ पा लेंगे और कब तक वो हमारे पास में रह जाएगा। इस जगत का नियम है, प्रत्येक वस्तु ही यहाँ क्षणभंगुर है और चिरस्थायी नहीं रहेगी, है ना? भगवान ने भगवत गीता में इस जगत के लिए कहा है, ये अशाश्वत है, दुःखालयम है, दुःखालयम और अशाश्वतम। तो इसलिए ऐसे अशाश्वत संसार में सांसारिक वस्तुएं हम शाश्वत रूप में कैसे रख पाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए बुद्धिमान साधक को ये दो चीजें ही मांगनी चाहिए। परम गुरुदेव हमेशा कहते थे कि साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। हमें क्या मांगना चाहिए? साधु संग मांगना चाहिए। जो भी कुछ साधन हम कर रहे हैं, जो भी कुछ हमारी प्रचेष्टा है, जो भी हमारे सत्कर्म है, उसका यदि एक सुफल हमें प्राप्त हो, तो वो है प्रभु यही देना कि हमें रसिक तत्वज्ञ वैष्णवों का संग प्रदान कर देना। अगर हमें साधु का संग मिल जाए, अगर हमें रसिक तत्वज्ञ वैष्णवों का संग मिल जाए, तो निश्चित रूप में वे हमारे भजन मार्ग को बड़ा ईज़ी कर देंगे। हमारी भगवत प्राप्ति का रास्ता बड़ा सरल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा साधु संग नहीं हो रहा है, अगर सांसारिक लोगों का संग है, तो वो जैसे हैं, हमें भी वैसा ही संसार गर्त में और खींचते रहेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े दयामय हैं। नित्यानंद प्रभु के ही अभिन्न कलेवर श्री गुरुपाद पद्म वे बड़े दयामय हैं। इसलिए गुरुपाद पद्म के चरणों में यही हमारी सकातर प्रार्थना होनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, हमारे जीवन में साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। हमारा सब समय साधु संग में कृष्ण नाम निरंतर होता रहे। अब नाम बोलने से केवल नाम नहीं समझना चाहिए। नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, सेवा इत्यादि सब चीज़ आ गया उसमें, है ना? तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में शरणागत होकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने संसार गर्त से उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करी। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सेवा बिना तो संभव है नहीं। कल हमने सुना था किस प्रकार ये वैष्णव सेवा भी वैष्णव जगत में, भक्ति राज्य में बहुत एक स्पेशल एसेट है। इस स्पेशल एसेट का अवलंबन करके व्यक्ति बड़ी बुद्धिमानी से अपने परमार्थ पथ को अग्रसर हो सकता है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए अपने समस्त पार्षदों को दही चिड़ा भक्षण करवाने का आदेश दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी इसको श्रवण करके बड़े प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने साथ में जिन पार्षदों को लेकर आए थे, सेवकों को लेकर आए थे, उनसे कह करके आसपास के ग्रामों में जितना दूध, दही और चिड़ा उपलब्ध था, उस सबको मँगा लिया। बहुत मिष्टी मीठे-मीठे आम और केला मँगवा लिया। वहाँ पर संदेश मिलता है बंगाल में एक, वो संदेश मँगवा लिया और सभी भक्तों को दही चिड़ा भक्षण करवाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रस्तुत हो गए। सेवकों को आदेश दिया, तो सब सेवकों ने जाकर के प्रत्येक नित्यानंद प्रभु के पार्षद को 2-2 हांडियाँ दे दी। मिट्टी की हांडियाँ 2-2 करके मिट्टी की हांडियाँ दे दी, जिनके अंदर वो लोग भोजन करेंगे। और गंगा नदी का तट था पास में ही। जो लोग पानी-हाटी गए हैं, वो लोग दर्शन किए होंगे। ये पानी-हाटी में आज भी वो विराट वृक्ष विराजमान है, जहाँ जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे। तो उस गंगा के जल में चीड़े को अच्छे से धोया गया। आपने देखा होगा पोहा जब बनाते हैं, पोहा पहले भिगोना पड़ता है ना? तो उसी गंगा तट पे गंगा के जल में ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने दही चिड़ा और दूध चिड़ा बनाने की व्यवस्था करी। पोहे को गंगा के जल में अच्छे से धो करके और उसे बाहर भिगो दिया गया, निकाल दिया गया। तदुपरांत प्रत्येक पार्षद के पास में जा करके 2-2 हांडियाँ दे दी और नित्यानंद प्रभु ने अपने पास में 4 हांडियाँ रखी, मतलब 4 पात्र रख लिए। किस लिए? 2 अपने लिए, 2 श्रीमन महाप्रभु के लिए।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है ना, तो कैसी आदर्श दिखला रहे हैं कि भगवान को अर्थात चैतन्य महाप्रभु को बिना तो वो भोजन करते नहीं हैं, तो उनको दे करके, उनको आह्वान करके मानो बुलाएँगे, उनको खिलाएँगे, तदुपरांत स्वयं ग्रहण करेंगे। अभी नित्यानंद प्रभु के समस्त पार्षदों के पास में 2-2 हांडियाँ आ गई, सभी को सबसे पहले चीड़ा दिया गया और एक में दूध चीड़ा और एक में दही चीड़ा, इस तरह से व्यवस्था की गई। तो कुछ हाफ ऑफ द चीड़ा जो था, हाफ ऑफ द पोहा, वो तो दही में मिलाया गया। उसके अंदर चैतन्य भागवत में लिखा चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि क्या-क्या उपकरण उसके अंदर देने चाहिए। वहाँ पर केला दिया गया उसके अंदर और आम दिया गया, संदेश दिया गया, तदुपरांत काली मिर्च दी गई, थोड़ा-सा नमक दिया गया और सुगंधित उसके ऊपर कुछ द्रव्य दे करके समस्त पार्षदों को ये दही चिढ़ा दिया और एक दूसरा पात्र जो था उसके अंदर गरम दूध डाल करके ये दूध चिढ़ा बनाया गया और उसके अंदर भी संदेश और मिष्टी चीनी इत्यादि दे करके वहाँ पर व्यवस्था हुई। अब जब समस्त पार्षदों को 2-2 हांडियों में दूध चिढ़ा और दही चिढ़ा प्रदान कर दिया है, तो समस्त पार्षद भोजन करेंगे। उस समय पर नित्यानंद प्रभु स्वयं खड़े होकर के और उन्होंने महाप्रभु का आवाहन किया और जब महाप्रभु का आवाहन किया, तो साक्षात महाप्रभु वहाँ उपस्थित हो गए। महाप्रभु जैसे ही उपस्थित हुए हैं, दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, दोनों के दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ करके जितने सारे सैकड़ों-सैकड़ों पार्षद वहाँ बैठे थे, उन सब के पास जा-जा करके देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने जैसे निरीक्षण करते हैं ना, आप लोग यदि हमारी परिक्रमाओं में आए हैं, तो देखा होगा किस प्रकार जब मठ में उत्सव होते हैं या परिक्रमा इत्यादि में होता है, झूलन का उत्सव हो, बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, तो गुरु महाराज जिस प्रकार खड़े होकर के सब और भ्रमण करते-करते देखते हैं, कहाँ क्या पहुँचा, कहाँ क्या नहीं पहुँचा। एक दायित्व जैसा मानो अनुभव बोध होता है ना, तो उसी बुद्धि से नित्यानंद प्रभु भी अपने समस्त पार्षदों को भोजन करवा रहे हैं मानो, तो इसलिए महाप्रभु के हाथ पकड़ करके और भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते सब और देखा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के दोनों अपने पार्षदों को देख करके आनंदित हो रहे हैं। उसके बाद में पुनः भ्रमण करते-करते आकर के और बैठ गए। वो ही विराट वृक्ष के नीचे जो पीड़ा था, वहाँ पर बैठ गए। उस चबूतरे पे बैठ कर के सामने जो 4 पात्र रखे हुए हैं, उन पात्रों में से अभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को सबसे पहले उनके मुख में एक कौर भोजन करवाते हैं। दही चिढ़ा भोजन करवाते हैं। महाप्रभु स्वयं उसे ग्रहण करते हैं। अब महाप्रभु भी इसी प्रकार अपने हाथों से ही नित्यानंद प्रभु को वो भोजन करवाते हैं। और ये दर्शन जो है महाप्रभु अभी कहाँ है? महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, लेकिन यहाँ पर पानीहाटी में, बंगाल में नित्यानंद प्रभु ने क्योंकि उनका आवाहन किया, तो वो वहाँ उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा दिया हुआ वो भोजन, वो दही चिड़ा, दूध चिड़ा भक्षण कर रहे हैं, है ना? और इस दृश्य को हर कोई देख नहीं पा रहा। इस दृश्य को बहुत गिने-चुने लोग ही देख पा रहे हैं। जो उनके अंतरंग परिकर थे मुकुंद और श्री राघव पंडित जी इत्यादि ये लोग देख पा रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको इस ये दही चिड़ा महोत्सव जो चल रहा है इसके विषय में आसपास के गाँव में पता चल गया। जब गाँव में पता चल गया तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आने लग गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सभी के लिए व्यवस्था कर दी। सभी लोग आओ और दही चिड़ा पाओ। वहाँ पर इतना ज़्यादा गंगा तट पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि लोगों को बैठने का स्थान नहीं मिला, तो लोग गंगा जी में ही उतर गए। गंगा जी में उतर करके वहाँ पर ही खड़े हो करके दही चिड़ा, दूध चिड़ा खा रहे हैं। और जिन लोगों से खरीदने के लिए जब आसपास के गाँव में पता चला कि विराट दही चिड़ा महोत्सव हो रहा है, तो जितने सारे पंसारी लोग थे, जितने सारे बनिया लोग थे जो कि ये सब बिक्री करते थे, तो वो लोग भी आ गए वहाँ पर कि हाँ, अरे जब हिरण्य मजूमदार रघुना और गोवर्धन मजूमदार का बेटा ऐसा उत्सव कर रहा है, तो क्यों ना हम भी वहाँ पहुँच जाएँ, हम भी अपने द्रव्यों को, हम भी अपने दूध, दही, केला इन सबको बेच देंगे और हमें भी अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, उन सब से उनका जो द्रव्य था वो ले लिया और ले करके उनको भी कहा कि तुम भी बैठो और बैठ कर के यहाँ पर दही चिड़ा खा कर के जाना, बिना खाए मत जाओ।
इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे ग्रहण भी कर लेते, उनको उनका पैसा भी दे देते और पैसा देने के साथ-साथ में दही चिड़ा खिला कर के ही भेजते। और वहाँ पर इतने सारे भक्त आ गए, इतने सैकड़ों-सैकड़ों भक्त उपस्थित हो गए कि गंगा के मतलब गंगा के अंदर तक प्रवेश कर के समस्त भक्त लोग ये भोजन कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु दोनों के दोनों जब वहाँ पर भ्रमण करके भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो उनको वृंदावन का स्मरण हो गया। उनको ब्रज का स्मरण हो गया। कैसे कृष्ण बलराम जब गौचारण के लिए जाते थे और गौचारण के समय पर बीच में अवकाश पा करके जब अपने भक्तों के साथ में पुलिन भोजन करते थे, है ना? जंगल में गैयाएँ चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं, तो समस्त सखा एकत्रित होकर के कहीं छाया पर बैठ करके या किसी कंदरा इत्यादि में बैठ करके गए हो ना भोजन थाली, ब्रजमंडल परिक्रमा जब होती है, तो हम लोग काम्य वन जाते हैं। तो काम्य वन में भोजन थाली स्थान है। भोजन थाली में आप लोग देखे होंगे किस प्रकार वहाँ पर सुंदर कटोरी और ये प्लेट, इस तरह की आकृतियाँ आज भी शिला पर बनी हुई है। तो नित्यानंद प्रभु और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पानी-हाटी में भोजन कर रहे हैं, उनको तो स्वयं कृष्ण बलराम ही हैं। इसलिए उनको स्मरण हो गया कि कैसे हम ब्रज में पुलिन भोजन करते थे, अपने सखाओं के साथ में बैठ कर के, और कैसे हम पुलिन भोजन करते थे। सब अपने घर से जो-जो कलेवा सुबह लेकर के आते थे, वो सब बैठ कर के खोल कर के खाते थे और कृष्ण बीचों-बीच बैठते थे। भागवतम में तो बड़ा सुंदर वर्णन है कृष्ण कैसे अपना पुलिन भोजन करते हैं। कृष्ण बीचों-बीच बैठते थे और सारे सखा उनको आस-पास से घेर करके बैठ जाते थे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे सैकड़ों-सैकड़ों लाइनों में समस्त सखा उनको गोलाकृति में घेर करके बैठ जाते। यद्यपि कृष्ण एक हैं, लेकिन तब पर भी सारे सखाओं को कैसा लगता कि कृष्ण तो मेरे ही निकट बैठे हैं। कृष्ण बीचों-बीच बैठे हैं, लेकिन सब सखा के देखते थे कि कृष्ण मेरी ओर मुख करके मेरे से ही सबसे निकटवर्ती बैठे हैं और मेरे सामने बैठ कर के हम दोनों मिलकर के भोजन कर रहे हैं। समस्त सखा अपने-अपने द्रव्य को निकालते, खुद पहले चखते और उसके बाद में कृष्ण को खिलाते। अभी कृष्ण उनका उस उच्छिष्ट द्रव्य को ग्रहण करके बहुत उसकी तारीफ़ करते, "बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, बहुत सुस्वादु है।" और इतने में दूसरे सखा सोचते कि कृष्ण अगर उनके ही द्रव्य को खा कर के पेट भर लेंगे, तो हमारा द्रव्य तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो अपने द्रव्यों की तारीफ़ करते और कृष्ण को खिलाने की कोशिश करते। इस प्रकार बड़ा सुंदर पुलिन भोजन ब्रज में संपादित होता। वैसा ही पुलिन भोजन का स्मरण यहाँ नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को हुआ, जब उन्होंने पानी-हाटी में ये दही चिड़ा, दूध चिड़ा ग्रहण किया। अभी सब भक्तों ने खा लिया, इतने में राघव पंडित जी आ गए, क्योंकि आज का भोजन नित्यानंद प्रभु को राघव पंडित जी के यहाँ करना था। लेकिन राघव पंडित जी ने सारी तैयारी कर ली थी, भोजन बना लिया था और जैसे राघव पंडित जी ने यहाँ आकर के देखा कि ये तो चिड़ा भोजन कर रहे हैं, तो उनको तो तुरंत आकर के नित्यानंद प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, मैंने तो आपके लिए व्यवस्था कर रखी है घर में, सब भोजन रेडी है। राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती, आप पढ़ेंगे यदि चैतन्य चरितामृत, ये दोनों महाप्रभु के लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया व्यंजन बनाते थे। ये दोनों बहन-भाई पूरे मतलब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं, तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पूरा वर्ष भर क्या भोजन करेंगे, उसके लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया द्रव्य बनाते थे और ऐसी चीज़ें बनाते थे जो साल भर तक चलेगी, खराब नहीं होती। यहाँ तक कि महाप्रभु जब शौच क्रिया के लिए जाएँगे, तो शौच क्रिया के बाद में जो मिट्टी से हाथ धोएँगे ना, वो मिट्टी को भी ये राघव पंडित जी बंगाल से अच्छे से छान करके, बढ़िया से तैयार करके उसको लेकर जाते थे। राघव पंडित जी की झाली इसलिए झाली मतलब एक झूड़ी, एक टोकरी। तो ये राघव पंडित जी की झाली बड़ी फ़ेमस है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि क्या-क्या द्रव्य राघव पंडित जी लेकर के जाते थे। पूरा साल भर जत्न करते थे कि रथ यात्रा के समय पर जब जगन्नाथपुरी जाएँगे महाप्रभु से मिलने के लिए, तो इन द्रव्यों को लेकर के जाएँगे। तो ये नित्यानंद प्रभु के लिए भी राघव पंडित जी ने बहुत बढ़िया रसोई की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अपने पार्षदों के साथ में यहाँ भोजन करने लग गए। तो राघव पंडित जी ने आकर के कहा कि अरे! वहाँ व्यवस्था हुई है, अब उनको कौन खाएगा? आप तो यहाँ आकर के भोजन करने लग गए। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित जी को भी बिठा दिया, बोले बैठो तुम और तुम भी ये दही चिड़ा खाओ।
और राघव पंडित जी ने भी भोजन किया। नित्यानंद प्रभु उनको आश्वासन दिया, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पास में जो सब द्रव्य बना है, तुमने जो व्यंजन बनाए हैं वो हम शाम में ग्रहण करेंगे। अभी तुम भी यहाँ बैठ करके और भोजन करो। नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार राघव पंडित जी को भी वहाँ पर बिठा लिया। अभी शाम के समय पर नित्यानंद प्रभु पहुँचे हैं राघव पंडित जी के यहाँ, और राघव पंडित जी के यहाँ जा करके कीर्तन हुआ, उद्दंड कीर्तन हुआ। समस्त अपने पार्षदों को लेकर के नित्यानंद प्रभु जी वहाँ कीर्तन करने लगे, और उस कीर्तन महोत्सव में शाम के समय भी पुनः महाप्रभु आए, है ना? ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर महाप्रभु बिना आए रह ही नहीं सकते। चैतन्य चरितामृत में इसलिए 5 स्थानों का वहाँ वर्णन आया है कि महाप्रभु जहाँ पर उनका नित्यवास है। कहाँ-कहाँ? बोले शची माता के घर में, और कहाँ? बोले नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में, तीसरा कहाँ? बोले श्रीवास आंगन में, चौथा बोले राघव पंडित के स्थान पर। इस तरह से 5 जगह वहाँ पर बतलाई गई है, एक और हमें स्मरण नहीं आ रहा। हाँ, 5 जगह बतलाई गई है जहाँ पर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नित्य ही वास करते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु और समस्त परिकर लोग रात में कीर्तन कर रहे हैं, और उस कीर्तन के अंदर भी महाप्रभु जब उपस्थित हुए, तो कुछ गिने-चुने लोगों को वहाँ पर दर्शन हो रहा है। जब दर्शन हुआ है रात्रि में कीर्तन के समय पर, सभी लोग बड़े आनंदित हुए, और राघव पंडित जी के द्वारा बनाया हुआ भोजन उन्होंने ग्रहण किया, और अंत में अगले दिन सवेरे ये रघुनाथ दास गोस्वामी वापस जाएँगे। जब वापस जाएँगे, वापस जाने से पूर्व इन्होंने नित्यानंद प्रभु के पास में गए, और नित्यानंद प्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने उद्धार के विषय में प्रार्थना करी। तो नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर के उनको उनके मस्तक पर पुनः अपना चरण रख दिए। सोचो, अखंड गुरु तत्व श्रीमन नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, महाप्रभु से अभिन्न कलेवर, और वो यदि किसी के ऊपर अपने चरण रख दें, तो और कुछ बाकी रहेगा? नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर अपने चरण कमलों को रखा, और बड़े प्रसन्न होकर के नित्यानंद प्रभु बोले कि तुम्ही जे कराइला एई पुलीन भोजन, तोमाय कृपा करी गौर कैला आगमन। कि तुमने जो ये हमें पुलीन भोजन करवाया, पुलीन भोजन मतलब जिस प्रकार हम ब्रज में बैठ करके अपने सखाओं के साथ में जंगल में ही भोजन करते थे, वैसा ही कुछ परिवेश यहाँ गंगा तट पर भी सृष्टि हो गया। और तुमने ये जो पुलीन भोजन करवाया, इसके अंदर स्वयं महाप्रभु आए थे। गौर आसी कैला आगमन, गौर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बल्कि इतना ही नहीं, रात्रि के समय पर जो नृत्य हुआ था, उस नृत्य में भी चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने प्रसाद सेवा करी। इसलिए तुम्हारा उद्धार इस बार निश्चित है। तोमा उद्धारिते गौर आइला आपने, छूटिला तोमार जतो विघ्नादि बंधने। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के तुम्हारे जीवन के सारे विघ्नों को हरण करके चली गए हैं। अब तुम्हें कोई भी बाधा विपत्ति आएगी नहीं। स्वरूपेर स्थाने तुम करिबे समर्पणे, अंतरंग भृत्य वाली राखिबे चरणे। अब तुम जब जाओगे, इस बार जब तुम जाओगे चैतन्य महाप्रभु के पास में, तो वो वापस नहीं लौट आएँगे। पहले-पहले तो कभी उनके परिवार के लोग पकड़ करके ले जाते थे, पहरेदार इन लोग पकड़ करके ले जाते थे, या कभी महाप्रभु के पास में स्वयं भी जब पहुँचे थे, शांतिपुर में जब स्वयं भी पहुँचे थे, तब महाप्रभु ने भी वापस लौटा दिया। "घरे जाओ स्थिर हैया ना हो बातुल", है ना? तो इस बार लेकिन जब तुम जाओगे तो महाप्रभु तुम्हें लौटाएँगे नहीं। क्या करेंगे? बोले स्वरूपेर स्थाने तुम्हाए करिबे समर्पणे। तुमको इस बार स्वरूप दामोदर के चरणों में सौंप देंगे। अंतरंग भृत्य बलि राखिबे चरणे, तुमको अपना अंतरंग मान करके तुमको उनके अपने चरणों में ही स्थान देंगे, चिंता मत करो। इसीलिए अब निश्चिंत हैया जहाँ आपन भवन, अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। तुम अभी बिना किसी चिंता के अपने घर में लौट जाओ। अवश्य ही महाप्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है। और भगवान की कृपा हुई है या नहीं हुई है, इसका स्टैम्प हमारे ऊपर कौन लगाएगा? गुरुदेव ही लगाएँगे। जो उन्नत वैष्णव है, वे ही लगाएँगे। वो उन्होंने यदि स्टैम्प लगा दिया, तो निश्चित रूप में भगवान की कृपा होगी ही होगी।
कृपा तो मानो अब हो ही गई, बस बाहर की जो फ़ॉर्मेलिटी है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को करना है, गृह त्याग करके और महाप्रभु के पास में जाना है। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के इन उपदेशों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर राघव पंडित को समस्त वैष्णवों को कुछ न कुछ दक्षिणा देने के लिए द्रव्य छोड़ गए। यहाँ पर भी बड़ी शिक्षा है देखो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भोजन तो कराया ही कराया। भोजन कराने के साथ-साथ ही उनको यथा योग्य दक्षिणा का भी व्यवस्था करी और दक्षिणा भी सबके लिए समान नहीं रखी। ये भी देखो एक सीखने की बात है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं कि सकल सकले सम्मान करिबे शकति देहनाथ यथायथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए जिसके कारण हम सभी का सम्मान कर पाएँ। कैसे सम्मान कर पाएँ? यथायथ अर्थात यथा योग्य सम्मान हम कहते हैं ना बार-बार, सभी वैष्णवों को यथा योग्य प्रणाम। यथा योग्य प्रणाम मतलब सभी का यथा योग्य सम्मान होना चाहिए। कोई कनिष्ठ भक्त है, उसको हम उत्तम अधिकारी के समान सम्मान नहीं दे सकते और कोई यदि उत्तम अधिकारी है, तो उसको यदि कनिष्ठ भक्त के समान उसके साथ आचरण करोगे, तो वो भी अपराध का कारण बनेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को यथा योग्य सम्मान देना सीखना होगा। आप कहोगे किसको कैसे सम्मान करें, उस विषय में हमें तो पता नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि वैष्णवों का अनुगत्य करो। वैष्णव लोग जिस तरह से आचरण करते हैं, उसको देखभाल करके उसके अनुरूप आचरण करो। जैसे आप लोग यदि देखे हैं होंगे, हमारे मठ मंदिरों में यदि कभी उत्सव होता है, तो उत्सव के बाद में भी सबको दक्षिणा दी जाती है और उस दक्षिणा में भी सबको समान दक्षिणा नहीं दी जाती। सभी को जैसे सन्यासी लोग उपस्थित हैं, तो सन्यासी लोगों के लिए अलग दक्षिणा है। जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों के लिए अलग दक्षिणा है। कोई गृहस्थी आए हैं या अन्य-अन्य कोई लोग हैं, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। तो राघव पंडित जी के द्वारा ये मुकुंद के द्वारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी वहाँ पर नित्यानंद प्रभु के पार्षदों को दक्षिणा प्रदान करी और स्वयं नहीं दी। उनके हाथों सौंप दिया। बोले आप यथायोग्य सभी को दक्षिणा दे दीजिएगा। तो उन्होंने सबसे पहली बात तो ये अभिमान कि मैं दे रहा हूँ, राजा का बेटा हूँ, मेरे पिताजी की इतनी आय है और मैं ही समस्त पार्षदों को दक्षिणा दे रहा हूँ। ऐसा अभिमान से संपूर्ण रूप में निष्प्रिया होकर के, वैष्णव अनुगत्य में होकर के उन्होंने यथायोग्य सभी को दक्षिणा प्रदान करी। नित्यानंद प्रभु की कृपा तो इनके ऊपर हो ही गई थी। पुनः अब घर में लौट आए हैं और घर में लौट के आकर के अब घर में नहीं रहते। घर के बाहर ही इनके एक दुर्गा मंडप था, देवी मंडप था, उसी देवी मंडप में ही शयन करते हैं। पहले तो घर में रह रहे थे पत्नी के साथ ही, लेकिन अब घर में नहीं रहते, यहीं दुर्गा मंडप पर रह करके और यहीं शयन करते हैं और शयन करते-करते अपने वैराग्य को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप प्रकाशित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब घर छोड़ कर के ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पास में पुरी जाएँगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कह ही दिया है कि अब तुम्हें महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे, स्वरूप के दामोदर के चरणों में सौंप देंगे। तो अब ये बस अवसर खोज ही रहे हैं। अब कैसे ये अपना गृह त्याग करते हैं, कैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुँचते हैं, हम लोग श्रवण करेंगे आगामी क्लासेस में। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।